एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कुंडली पर जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और कुछ ऐसे योग के बारे में भी जो व्यक्ति को लगातार संघर्ष कराते हैं और उसके कारण व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों से निकल नहीं पाता। तो वो कौन से योग होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको कुंडली में क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए शुक्र, क्योंकि गरीबी के कारण धन ही है। अगर व्यक्ति पर धन होता है तो वो परिस्थितियों से जूझ लेता है, लेकिन अगर धन ना हो और बहुत परिश्रम से धन कमाना पड़े तो गरीबी की जो परिस्थितियां हैं उससे निकल नहीं सकता। इसके बाद हम देखेंगे गुरु। गुरु स्वास्थ्य के कारक हैं। अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा दिमाग भी होगा और अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। तीसरा ग्रह है जो वो है शनि। वैसे तो सारे ही ग्रह कोई ना कोई रिजल्ट देते हैं, लेकिन शनि जो है वो गरीब है। शनि सबसे गरीब है और अगर मंगल से संबंध बन जाए तो और ज्यादा गरीब है, क्योंकि मेष राशि जो मंगल की है और मंगल ये दोनों ग्रह भी अमीर नहीं है। इनका संबंध कई बार गरीबी का कारण बनता है और इनका संबंध झगड़ा भी करा देता है। मंगल और शनि का संबंध झगड़ा भी कराता है। कई बार व्यक्ति कुछ ठीक होता है और उसका कहीं झगड़ा हुआ और उसका पैसा खर्च हो गया। तो मंगल और शनि का संबंध अगर अच्छे स्थानों से नहीं है, चतुर्थ मतलब चौथी दृष्टि मंगल पे शनि पर हो, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर हो कहीं भी कुंडली में, तो ये सर्प योग होता है और इसमें व्यक्ति बहुत आगे जा नहीं पाता। यदि इस तरह की कुंडली में गुरु भी नीच हो जाए तो वो और ज्यादा खराब होता है, चंद्रमा नीच हो जाए तो और ज्यादा खराब होता है। तो इस तरह से जो धनदायक ग्रह हैं वो शुक्र पहले नंबर पर, दूसरे पे चंद्रमा और तीसरे पे आपका गुरु। तो ये तीन ग्रह अगर बहुत अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में नहीं है तो पैसे की, धन की सुविधाओं की कमी आपको होगी। ये आप अपनी कुंडली में चेक करें। सबसे पहले एक ही देखें कि शुक्र की पोजीशन क्या है। अगर आपके पास धन की कमी रहती है तो निश्चित जान लीजिए आपका शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है और अपने शुक्र का उपाय अवश्य करें। चलिए तो इस कुंडली में भी देखते हैं कि किस तरह के योग हैं जो इनको संघर्ष, गरीबी के हालात देते हैं। तो ये शनि की लगन की, कुंभ लगन की कुंडली है और लगने स्वयं मीन राशि में धन भाव में बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छा योग होता है। लग्नेश अगर धन भाव में बैठे हैं तो ये अपने आप में एक अच्छा योग है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं शनि आपको धन नहीं देते। शनि गरीबी के कारण है। गरीबी के कारक होने के कारण कहीं ना कहीं आपको परेशानी अवश्य देंगे। शनि तब ही धन दे सकते हैं जब उनके ऊपर कोई शुभ प्रभाव हो, अच्छा प्रभाव हो, तो फिर शनि से धन प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करके अपने आप को अच्छी पोजीशन पर ले आते हैं। तो इस कुंडली में आप शनि देखेंगे, शनि के ठीक सामने मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। अब मंगल की जो अष्टम भाव में बैठकर दृष्टि शनि पर पड़ेगी, धन भाव पर पड़ेगी और मंगल की शनि पर दृष्टि और यहां 1 2 3 4
चतुर्थ जो दृष्टि है वो लाभ पर पड़ेगी। तो मंगल की जो दृष्टि है धन और लाभ दोनों पर पड़ गई। तो मंगल, जैसे मैंने कहा कि मंगल स्वयं बहुत अमीर ग्रह नहीं है, तो उसकी जब दृष्टि पड़ गई धन पर और लाभ पर, तो पहली बात तो यहां प्रूफ हो गई कि ये धन से संबंधित कुछ न कुछ कमी जरूर आएगी। दूसरा, शनि बैठे हैं स्वयं धन भाव पर, और यहां से शनि की 10वीं दृष्टि लाभ पर आएगी। एक धन भाव में बैठे हैं, दूसरे को देखेंगे। अब यहां शनि और मंगल दोनों की दृष्टि लाभ पर पड़ गई। जैसे कि मैंने कहा कि शनि और मंगल अमीर ग्रह नहीं है, जबकि जमीन के कारक हैं, शनि जमीन के नीचे के कारक हैं, लेकिन ये तभी फलीभूत होते हैं जब इन पर शुभ प्रभाव हो। तो अब ये दोनों ग्रह की दृष्टि लाभ पर पड़ेगी, जब लाभ ही नहीं होगा तो धन कहां से आएगा। अब दूसरा योग ये है, कर्म भाव पर चंद्रमा नीच होकर बैठे हैं, और यहां के जो मालिक मंगल थे वो अष्टम में हैं। अब चंद्र भी कहां से अच्छा फल देगा, चंद्र खुद षष्ठम भाव के स्वामी है। ऐसा व्यक्ति नौकरी एक करेगा, दूसरी छोड़ेगा, तीसरी करेगा, करता ही रहेगा, छोड़ता ही रहेगा, एक काम इसको मिलेगा नहीं। तो यहां संघर्ष आ गया। अब एक दूसरा कारण इसमें क्या है, सूर्य भाग्य भाव पर बैठे हैं, राहु का ग्रहण है, सूर्य स्वयं नीच है, तो पिता से भी कुछ उम्मीद नहीं है, भाग्य से जो संपत्ति वगैरह मिलती है उसकी भी उम्मीद नहीं है, वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं है। अब चूंकि गुरु का नीच होना अपने आप में संघर्ष है, कुंडली में अगर आपके गुरु नीच अवस्था में चले जाएं तो जान लीजिए कि ये अपने आप में ही संघर्ष है। अब इनके जो गुरु नीच अवस्था में द्वादश भाव में बैठे हैं और साथ में शुक्र भी बैठे हैं। अब यहां गुरु नीच प्रभाव देंगे, नीच गुरु हो गए द्वादश भाव में, अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। दूसरा, शुक्र द्वादश भाव में, शुक्र द्वादश भाव में खर्च के कारक है, खर्च बढ़ाते हैं, तो ये कहा जाता है कि जब वो खर्च बढ़ाएंगे तो पैसा भी देंगे, इसलिए गुरु को द्वादश भाव में उच्च कहा गया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी कुंडली आप देखेंगे द्वादश में गुरु उच्च होकर भी बैठे हो तब भी लोग परेशान होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती उनकी। एक योग और देख सकते हैं, शनि लग्न के स्वामी तो हैं, इसके साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, और द्वादश भाव के स्वामी होकर शनि धन भाव पर बैठे हैं, और धन भाव के जो गुरु हैं वो द्वादश भाव में बैठे, यानी कि इनका द्वादश और धन का राशि परिवर्तन है। अब द्वादश और धन का राशि परिवर्तन क्या होगा, भाई पैसा आया खर्च में गया, खर्च आया पैसे में गया, तो ये तो नुकसान का ही योग है। मतलब राशि परिवर्तन भी अगर अच्छे भाव से ना हो तो वो भी कोई अच्छा योग नहीं है। तो आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह है जो इनको बहुत अच्छी मदद कर रहा है। सारे ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, गुरु, शुक्र। शुक्र क्या है, प्रॉपर्टी के स्वामी है, और कहां चले गए, खर्च भाव में, तो जो प्रॉपर्टी है वो भी बिकवा देंगे, क्योंकि यहां नीच गुरु बैठे हैं, उनकी यहां दृष्टि भी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरह से यहां अब इस भाव पर शनि की भी दृष्टि देखेंगे तो तीसरी आ जाएगी, तृतीय दृष्टि शनि की भी पड़ेगी। तो इस तरह की जो कुंडलियां होती हैं वो लोग बहुत संघर्ष करते हैं और रोज ये सोचते हैं कि कब मेरा दिन आएगा, कब मेरा दिन आएगा। अब इसमें दशाएं चलेंगी तो कोई ना कोई तो नीच ग्रह की दशा आ जाएगी, कभी खराब ग्रह की दशा आ जाएगी, दशाएं भी सपोर्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी कुंडलियों के उपाय होना भी बहुत कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, और अगर ये कुछ कर भी पाते हैं तो इसके पीछे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तभी ये आजीविका चला पाते हैं और जीवन में
गरीब ही पैदा होते हैं और गरीबी भोग कर चले जाते हैं। तो आपने इस कुंडली से समझा और आप इस कुंडली को समझकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।